नमस्कार, आप सभी का जीके एंड हेल्प चैनल में स्वागत है। हम आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। प्रश्न पहला हमारा मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रवर्धन कहलाता है, वो कहलाता है एपीकल्चर। प्रश्न अगला है, रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन है, जो रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन है वो है के। प्रश्न अगला है, कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कहलाता है, वो कहलाता है सीमेंट। प्रश्न अगला है, खट्टे फलों में होता है, जो खट्टे फलों में होता है वो है साइट्रिक अम्ल। प्रश्न अगला है, कार्य की इकाई है, कार्य की जो इकाई है वो है जूल। प्रश्न अगला है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन को किस नाम से जाना जाता है, जो क्लोरोफ्लोरो कार्बन है उसके लिए फ्रेऑन नाम से जाना जाता है। प्रश्न अगला है, एकमात्र अम्ल जो क्षरण को घोलता है वो है एक बार रोजिया। एक बार रोजिया जो अम्ल है वो क्षरण के लिए घोलता है। प्रश्न अगला है, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है वो है जॉन डाल्टन को। प्रश्न अगला है, सेब को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का उपयोग होता है, जो सेब है उसके लिए काटने के लिए वो कृंतक प्रकार के दांतों से काटा जाता है। प्रश्न अगला है, कौन से दो रंगों को मिश्रित करने से हरा रंग तैयार हो जाता है, नारंगी और बैंगनी दोनों रंगों को लिए मिश्रित करने से हरा रंग तैयार हो जाता है। दोनों रंगों को आपस में मिश्रित कर लेते हैं, उसके बाद में ये रंग प्राप्त होता है, वो है हरा रंग। प्रश्न अगला है, आरएनए का अभिप्राय है वो है रिबोन्यूक्लिक एसिड। प्रश्न अगला है, लोलक का संचालन क्या कहलाता है, वो कहलाता है दोलन गति। लोलक का संचालन है वो कहलाता है दोलन गति। प्रश्न अगला है, वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है, कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है वो 78%। प्रश्न अगला है, किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं, स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। प्रश्न अगला है, मलेरिया संबंधित है जड़ से। प्रश्न अगला है, रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है वो है इंसुलिन हार्मोन। प्रश्न अगला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोर्टार के प्लास्टर का निर्माण किया जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है, वह चूना जल। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं, वो क्लोरोफिल कहते हैं। प्रश्न अगला है, पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बंदरंग हो जाता है, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण। प्रश्न अगला है, बार की इकाई वायुमंडलीय दाब। प्रश्न अगला है, ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को कहा जाता है उदासीकरण है ये उदासीकरण। प्रश्न अगला है, किसकी परत बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाता है, वो है सल्फाइड की परत बदरंग सल्फाइड की परत बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाता है। प्रश्न अगला है, चेचक होने की वजह है वो है वायरस। प्रश्न अगला, प्रतिरोधक की एसआई इकाई है वो है ओम। प्रश्न अगला है, सबसे व्यस्त मानव अंग है दिल, जो सबसे व्यस्त है वो मानव अंग है दिल। प्रश्न अगला है, बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाला बेकिंग सोडा वास्तव में है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। प्रश्न अगला है, अनुवंशिकता की इकाई है जीन, जो जीन है वो अनुवंशिकता की इकाई है। प्रश्न अगला है, अनुवंशिकता के नियम की खोज किसने की, ग्रेगरी मेंडल ने की थी। प्रश्न अगला है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है पादप एवं पशु कोशिका दोनों में। प्रश्न अगला है, पानी की स्थायी कठोरता दूर की जा सकती है, वो पोटेशियम परमैंगनेट को डालकर पानी की स्थायी कठोरता दूर की जा सकती है। प्रश्न अगला है, पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 सेल्सियस होता है, ये पानी का अधिकतम घनत्व होता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, वो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। प्रश्न अगला है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी। मानव शरीर में जो सबसे बड़ी धमनी है वो महाधमनी। प्रश्न अगला है, सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है वो है गैनीमीड उपग्रह है। प्रश्न अगला है, शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है, थायराइड ग्रंथि में आयोडीन संचित रहता है। प्रश्न अगला है, समतल दर्पण की नाभिक गति होती है अनंत गति होती है। प्रश्न अगला है, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, वो आयाम पर निर्भर करती है, ध्वनि की प्रबलता है वो आयाम पर निर्भर करती है। प्रश्न अगला है, चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता है, वो कैफीन उत्तेजक विद्यमान रहता है। प्रश्न अगला है,
फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? वो है कृमि के कारण होता है। प्रश्न अगला, मानव सूत्र होता है, वो है अम्लीय। प्रश्न अगला, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल है। प्रश्न अगला है, क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है? वो है रॉकेट टेक्नोलॉजी में अनुप्रयोग किया जाता है। प्रश्न अगला है, पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? जो पलकें हैं उनके किनारे वो ग्रंथियाँ पाई जाती है, वो मेन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। प्रश्न अगला है, मनुष्य की आहार नाल के किस भाग को कोई एंजाइम नहीं पाया जाता? किस भाग में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता? वह मनुष्य के ग्रास का आहार नाल। प्रश्न अगला है, अमाशय की दीवार से कौन सा एंजाइम निकलता है? वो है ग्रेस्टिन एंजाइम।